नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप, नींद। आप लोग जब भी नींद के बारे में सुना करें तो भगवान से धन्यवाद बोलें कि आपको नींद आती है, क्योंकि जिस तरह से अब हम मोबाइल की दुनिया आ रही है और नेचर कटता जा रहा है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और खान पान भी एकदम अननेचुरल होते जा रहा है, लोगों की लाइफ में से नींद ख़त्म होती जाएगी। इसलिए नींद को बहुत अच्छे से समझिए। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अब तक, पता है, धीरे धीरे। सबसे पहले में नाम था टू स्लीप, सोना। दूसरे में हमने कैफ़ीन, जेट लैग, मेलेटोनिन, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ा था कि कैसे कॉफ़ी पीने से आपकी नींद पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और अगर आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो भी आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है। तीसरा चैप्टर पढ़ा था डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप, कि स्लीप क्या होता है, नींद होती क्या है और कहाँ से हमारे ब्रेन में नींद जनरेट होती है। अब चौथा चैप्टर चालू हुआ है जिसका नाम है एप बेड्स, बंदरों का बेड, डायनासोर्स, नैपिंग विथ हाफ अ ब्रेन, आधे ब्रेन से सोना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हु स्लीप्स, कौन सोता है, हाउ डू वी स्लीप, हम कैसे सोते हैं और कितना सोते हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत यूनिक है बिकॉज़ इसमें जानवरों की नींद को स्टडी किया गया है, ये बताते हुए कि नेचर के हिसाब से जितना इम्पॉर्टेंट बॉडी में खून बहना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है नींद। आज के चैप्टर का नाम है वन ऑफ दीज थिंग्स इज़ नॉट लाइक अदर। ये वाला नींद उसकी तरह नहीं होता, सबके सब एक ही जैसे नहीं सोते हैं। एलिफेंट्स नीड हाफ एज मच स्लीप एज ह्यूमंस। हाथियों को आदमी से आधी नींद चाहिए होती है, रिक्वायरिंग जस्ट 4 आवर्स ऑफ स्लम्बर ईच डे। हाथी रोज़ केवल 4 घंटे सोते हैं बस। टाइगर्स एंड लायंस डेवूर 15 आवर्स ऑफ डेली स्लीप। और वहीं पर शेर और बाघ, ये दोनों 15-15 घंटे डेवूर करते हैं, खाते हैं। नींद को भोजन की तरह बोला गया है, इससे मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब तक होता था कि नींद आ रही तो हम सोचते नहीं सोना है, लेकिन अब नींद आ रही है तो मेरे लिए वो भोजन है, आइसक्रीम है, खा लो। तो शेर और बाघ 15-15 घंटे सोते हैं रोज़। द ब्राउन बैट आउट परफॉर्म्स ऑल मैमल्स। एक चमगादड़ है, भूरे रंग का चमगादड़, वो सभी मैमल्स से, सभी तरह के मैमल्स के जो जानवर होते हैं उन सब से ज़्यादा सोता है। बीइंग अवेक जस्ट फॉर 5 आवर्स ईच डे। वो रोज़ केवल 5 घंटे जगता है, बाकी 19 घंटे वो सोता है। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंस इन हाउ ऑर्गेनिज्म स्लीप। तो अलग अलग जानवरों में जो फ़र्क है वो टाइम का है कि अलग अलग जानवर कम ज़्यादा सोते हैं। मैं 5 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे देखता हूँ। हाँ, तो तुम चमगादड़ हो। मैं उल्टा हूँ। अच्छा, तुम ब्राउन कम सोते 5 घंटा जगता है हो, ना। तुम हाथी हो बेसिकली। हाँ। तुम इंसान हो, तुम कम सोते हो। मैं ब्राउन बैट। You would imagine the reason for such clear-cut variation in sleep need is obvious. आप शायद ये सोचेंगे कि इतना क्लियर कट, किसी को कम किसी को ज़्यादा नींद आती है, इसका आंसर तो आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इट इज़ेंट। नन ऑफ द लाइकली कंटेंडर्स, बॉडी साइज, प्रे, predator status, diurnal, nocturnal, usefully explains the difference in sleep need across species. नींद बहुत एनिग्मेटिक चीज़ है, समझ के परे है। कोई नहीं बता पाता कि किसी जानवर का बॉडी के साइज़ के हिसाब से उसको नींद आती है, या प्रे प्रेडेटर के हिसाब से। प्रे प्रेडेटर मतलब कोई जानवर छोटा है, उसको बड़े वाले जानवर से बचना है तो उसको कम सोना चाहिए, बड़े वाले को ज़्यादा सोना चाहिए, कुछ नहीं पता। कोई जानवर डायurnal, नॉक्टर्नल है तो शायद वो रात को जगता होगा तो दिन में सोता होगा, तो ज़्यादा सोता होगा, कम सोता होगा, कुछ नहीं पता। यूज़फुली एक्सप्लेन, इसमें से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि अलग अलग प्रजाति क्यों कम ज़्यादा सोते हैं। श्योरली स्लीप टाइम इज़ एट लीस्ट सिमिलर विद इन एनी वन phylogenetic category since they share much of their genetic code। लेकिन एक बात देखी गई है कि जो जानवर
सेम फाइलोजेनेटिक कैटेगरी से आते हैं। फाइलोजेनेटिक कैटेगरी मतलब जिनका जीन्स एक जैसा है। जैसे हम इंसानों का जीन्स और बंदरों का जीन्स काफ़ी सिमिलर है। वो चलते हैं, तो दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हालांकि वो पेड़ पर कूद पाते हैं, लेकिन एक कुत्ते से एक बंदर फाइलोजेनेटिकली अलग है। तो डॉक्टर्स ने, बायोलॉजिस्ट ने हर एक प्रजाति को देखा है कि उनका फाइलोजेन एक ही था कि अलग अलग। तो जो भी जानवर फाइलोजेनेटिकली एक ही कैटेगरी में आते हैं उनकी नींद काफ़ी सिमिलर होती है। It is certainly true for other basic traits within phyla such as sensory capabilities, methods of reproduction and even degree of intelligence. इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं नींद के अलावा। जो भी जानवर फाइलोजेनेटिकली एक जैसे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें और सेम होती हैं? सेंसरी कैपेबिलिटीज़, मतलब देखना, सुनना, इस टाइप की कैपेबिलिटी एक बंदर में और एक इंसान में काफ़ी एक जैसा है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चे कैसे पैदा करते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर होता है एक ही फाइलोजेनेटिक कैटेगरी में। एंड इवन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, और यहाँ तक कि बुद्धि भी काफ़ी एक जैसी होती है। देखा जाए तो बंदर भले हमसे बहुत बेवकूफ़ है लेकिन फिर भी इंसानों के लेवल के आने लगे हैं अब तो। जानवर कंपैरिजन हो रहा है कि हम इंसानों से जानवरों का कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, ये सिमिलरिटी दे रहे हैं नींद का, कि अगर आप ये सोचने की कोशिश करेंगे एक चमगादड़ छोटा है, एक शेर बड़ा है, तो वो कम सोए, वो ज़्यादा सोए, उसके हिसाब से नहीं, साइज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन काफ़ी आप समझ सकते हैं फाइलोजेनेटिक के हिसाब से। जिसकी जीन्स सिमिलर है तो उसी हिसाब से वो सोता है। स्क्विरल्स, कौन होते हैं स्क्विरल्स? गिलहरियाँ। एंड डिगस, वो भी उसी की तरह होती है। आर पार्ट ऑफ सेम फैमिली ग्रुप, रोडेंट्स, ये उसी परिवार से आती है। जैसे चूहे, ये भी रोडेंट्स हैं। येट दे कुड नॉट बी मोर डिसिमिलर, लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं, मतलब नींद में। स्लीप नीड्स, द फॉर्मर स्लीप्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज द लेटर। जो स्क्विरल होता है वो डबल सोता है, 15.9 घंटे सोता है, और वहीं पर डिगस नाम का जो जानवर है वो मुश्किल से 7.7 घंटे सोता है। भाई वाह। कॉन्वर्सली यू कैन फाइंड नियर आइडेंटिकल स्लीप टाइम्स इन अटरली डिफरेंट फैमिली ग्रुप्स, और आप कई जगहों पर ऐसा देखोगे एकदम अलग अलग टाइप के जानवर हैं लेकिन सोते उतना ही हैं। द हम्बल गिनी पिग, हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं दवाइयों की वो गिनी पिग पर करते हैं। तो जो बेचारे मासूम से गिनी पिग हैं, एंड द प्रीकेशियस बबून्स, और जो खतरनाक बबून्स, वो एक तरह के बहुत खतरनाक वो होते हैं बंदर, फॉर एग्जाम्पल विच आर ऑफ मार्केडली डिफरेंट फाइलोजेनिक ऑर्डर्स, ये काफ़ी अलग अलग फाइलोजेनिक ऑर्डर्स के हैं। नॉट टू मेंशन फिजिकल साइज, प्लस ये दोनों का साइज़ भी बहुत अलग अलग है। स्लीप प्रिसाइजली द सेम अमाउंट 9.4 आवर्स, ये दोनों एक ही बराबर सोते हैं, 9.4 घंटे। सो व्हाट डज एक्सप्लेन द डिफरेंस इन स्लीप टाइम? परहैप्स द नीड फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज और इवन विद इन जेनेटिकली सिमिलर ऑर्डर, वी आर नॉट एंटायरली श्योर। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं या राइटर्स जो बताते हैं साफ साफ कि हमको पता नहीं है, और अच्छा होता है। पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे, किस चीज़ पर ये डिसाइड होता है कि कौन कितना ज़्यादा सोएगा, कम सोएगा, पता नहीं। वी आर नॉट एंटायरली श्योर, हम पक्का नहीं हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ अ नर्वस सिस्टम and complexity of nervous system and the total body mass appears to be somewhat meaningful predictor with increasing brain complexity relative to body size resulting in greater sleep amount. 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से नींद किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम। सबसे पहला साइज ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब हाँ, ब्रेन से लेकर जो रीढ़ की हड्डी है इसमें नर्वस सिस्टम है, उसका कितना बड़ा साइज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, प्लस आपका नर्वस सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना उलझा हुआ है। टोटल बॉडी मास, आपके पूरी बॉडी का मास कितना है, ये बता सकता है मीनिंगफुल प्रेडिक्टर कि आपको कितना सोना चाहिए, कितना आप सोएंगे। वाइल वीक and not entirely consistent, this relationship suggests that one evolutionary function that demands more sleep is the need to service and increasingly complex nervous system. एक सिंपल भाषा में कह रहे हैं, बहुत आसान तरीके से, ये नींद जो है ना वो एक तरह से
सर्विसिंग सिस्टम है, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे जब हम सोते हैं तो अपने नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन का और पूरे सिस्टम का सर्विस सिस्टम है। तो जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रेन होगा नर्वस सिस्टम, उतना ही ज़्यादा आपको नींद चाहिए होती है। एज मिलेनिया अनफोल्डेड and evolution crowded its current accomplishment with the genesis of brain, the demand for sleep only increased, tending to the need of this most precious of all physiological apparatus. आज से करीब 10,000 साल बाद या शायद और आगे हम इंसान ऐसे नहीं होंगे। हमारी शक्ल, हमारा बॉडी सब अलग होगा। इसकी एक फ़िल्म दिखाई गई है। एक फ़िल्म है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें स्टीवन स्पीलबर्ग ने दिखाया है कि 10,000 साल बाद ET एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ET है? नहीं, ET नहीं थी, बच्चों वाली थी ना, फिर किसका नाम? ये एक AI फिल्म का ही नाम है। उसमें दिखाते हैं किस तरह से 10,000 साल बाद लोग पीछे आएंगे तो उनकी बॉडी एकदम पतली पतली है, बहुत पतली पतली, और ये ऐसा स्किन नहीं है, वो चमकता है, लाइट का बना हुआ है, और उनके अंदर में बहुत अजीब टाइप की ताकत है। कह रहे हैं कि एज मिलेनिया अनफोल्डेड, मतलब जैसे जैसे समय लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ये ब्रेन जो हमारा बन रहा है ना, वो बन रहा है, रोज़ रोज़ बदल रहा है। एवोल्यूशन क्राउंड इट्स एकम्प्लिशमेंट, और जो ब्रह्मांड है, नेचर है, उसने बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा काम अभी तक नेचर ने किया है वो ब्रेन को बनाने का है, आदमी का माइंड को बनाने का। द डिमांड फॉर स्लीप ओनली इंक्रीज्ड, तो जैसे जैसे बनाया ब्रेन, मुश्किल चीज़ बनाई, तो उसकी सर्विस करने के लिए उसको सुलाता भी है, तो इसलिए और टाइम चाहिए होता है। टेंडिंग टू नीड ऑफ इट्स मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो एक तरह से हमारे शरीर में जो सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती काम है वो दिखता नहीं है, लेकिन ब्रेन का ही है, तो उसको ठीक करने के लिए सुलाता है। येट दिस इज़ नॉट द होल स्टोरी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। नॉट बाय अ गुड मेजर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी एंगल से ये पूरी कहानी नहीं है। न्यूमरस स्पीसीज डेविएट वाइल्डली फ्रॉम प्रेडिक्शन मेड बाय दिस रूल, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी सोते हैं, पता नहीं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, एन opossum विच वेज ऑलमोस्ट द सेम एज रैट, एक जानवर है, उसका नाम है opossum, उसका वजन चूहे के जैसा है, चूहे के बराबर। स्लीप्स 50% लॉन्गर, लेकिन फिर भी चूहे से 50% ज़्यादा सोता है, डबल सोता है। क्लॉक इन एन एवरेज ऑफ 18 आवर्स अ डे, वो पूरे दिन भर में 18 घंटे एवरेज सोता है। opossum नाम का एक जानवर, चूहे जैसा होता है। The opossum is just 1 hour shy of animal kingdom record for sleep amount currently held by the brown bat, who is previously mentioned racks up the whooping 19 hours of sleep each day. opossum रेस में है, इस पूरे धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मांड धरती पे जो सबसे ज़्यादा सोता है, कौन सोता है? ब्राउन बैट। अभी तो पढ़ा हमने शुरू में तो पढ़ा था, लेकिन फिर बताया ना opossum खाली 1 घंटे पीछे है, 18 घंटे सोता है, लेकिन ब्राउन बैट सबसे ज़्यादा, जो भूरे रंग का चमगादड़ होता है, वो सबसे ज़्यादा जीता है, उसके बराबर कोई नहीं सोता। There was a moment in research history when scientists wondered if the measure of choice, total minutes of sleep, was the wrong way of looking at question why sleep varies so considerably across species. ऑथर कह रहे हैं, एक बार जब नींद के ऊपर रिसर्च हो रहा था, तो साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे, क्या हम जब ये सोचते हैं कि कौन जानवर कितने घंटे सोता है, तो क्या ये हमारा गलत कैलकुलेशन है, गलत चीज़ को हम नाप रहे हैं? क्या ऐसा है they suspected assessing the sleep quality rather than quantity would shed some light on the mystery. उनको लगा कि हो सकता है हमको स्लीप की क्वालिटी को चेक करना चाहिए कि कितना गहराई से सो पा रहे हैं। हम लोग गिन रहे हैं क्वांटिटी को कि कितना घंटे सो पा रहे हैं, शायद उससे हम लोगों को स्लीप के बारे में कुछ पता चलेगा। That is, species with superior quality of sleep should be able to accomplish all they need in shorter time and vice versa.
कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचने लगे कि क्या पता कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत गहरी नींद ले लेते हैं कम समय में, तो उनको दिन में अपना काम आराम से कर लेते हैं, उनको कम चाहिए टाइम. इट वॉज अ ग्रेट आइडिया which with the exception that if anything we have discovered the opposite relationship. ये बड़ा अच्छा आइडिया था, लेकिन ये सच नहीं है, उल्टा ही है, उल्टा है. Those that sleep more have deeper higher quality of sleep. जो ज़्यादा सोते हैं वो ज़्यादा गहरा सोते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलती है उनको. In truth, the way quality is commonly assessed in these investigation, degree of unresponsiveness to the outside world and the continuity of the sleep is probably poor index of real biological measure of the sleep quality. दूसरी चीज़, जब हम किसी की नींद को चेक करते हैं कि उसकी गहराई कितनी है, क्वालिटी कैसी है, तो हम लोग यही चेक करते हैं कि वो कितना बेहोश है, वो कितना अनरिस्पॉन्सिव है टू द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब समझे? तो ये भी आपको बता दें कि ये गलत है. गहरी नींद में सोना मतलब बेहोश होना नहीं है, वो कुछ और चीज़ होती है. वन दैट वी कैनॉट येट ऑब्टेन इन ऑल दीज स्पीसीज़. अभी तक हम सभी जानवरों में देख नहीं पाए हैं कि वो कितने गहरे से सो पाता है, कौन कम कौन ज़्यादा सो पाता है. When we can, our understanding of relationship between sleep, quantity and quality across the animal kingdom will likely explain what currently appears to be an incompletely incomprehensible map of sleep time differences. करें आज के पता नहीं कब 100 साल बाद, 200 साल बाद या पता नहीं कब हमको ऐसा कुछ पता चल सके कि क्वालिटी ऑफ स्लीप कौन कौन सा जानवर कैसा ले पाता है, तब हम शायद ये बता सकें कि कोई जानवर कम क्यों सोता है, कोई ज़्यादा क्यों सोता है. For now, our most accurate estimate of why different species need different sleep amount involves complex hybrid of factors such as dietary type, omnivorous, herbivorous, carnivorous, predator-prey balance within habitat, and the balance and the presence of nature of a social network, metabolic rate, nervous system complexity. करें फ़िलहाल के लिए अगर आप हमसे पूछें कि अलग अलग जानवर कम ज़्यादा क्यों सोते हैं, तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक बात नहीं है, ढेर सारी चीज़ें हैं. जैसे कि कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड ऑफ फैक्टर्स सच एज डाइटरी टाइप. कुछ जानवर हैं जो ओमनीवोरस हैं. ओमनीवोरस मतलब वो हर्बीवोरस है. ओमनीवोरस मतलब जो पौधा भी खाते हैं, पेड़ पौधा भी खाते हैं, पत्ते, और मांस भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस. कुछ हैं जो हर्बीवोरस हैं, जो मतलब जो खाली पौधे खाते हैं. कुछ हैं जो कार्निवोरस हैं, जो खाली जानवर खाते हैं. तो एक तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से अगर कोई आदमी, कोई जानवर अगर मांस खाता है उसको नींद ज़्यादा आती है, तो एक फैक्टर ये है. दूसरा, प्रेडेटर प्रे बैलेंस विद इन हैबिटेट. एक हैबिटेट में, एक जंगल में एक प्रे है, प्रे मतलब शिकार, और एक है प्रेडेटर शिकारी. तो इन दोनों के बैलेंस के हिसाब से भी लोग सोते हैं. बेचारा जो शिकार हो जाएगा वो ज़्यादा कहाँ सो पाएगा, अपने आप को बचाने के लिए हमेशा थोड़ा सोएगा, फिर जग जाएगा ताकि खुद को बचाए. और वहीं पर जो शिकार होगा, मतलब जो शिकार करने वाला जानवर है, वो ज़्यादा सोएगा, उसको डर नहीं है. तो एक दूसरा फैक्टर ये भी है. तीसरा है प्रेजेंस ऑफ नेचर ऑफ सोशल नेटवर्क, कि आपके आसपास में कितना सोशल नेटवर्क है. जैसे इंसान बहुत अच्छा सोशल नेटवर्क का जीव जंतु है, उसके आसपास कॉलोनी बना लेता है. हम लोग बाहर कहीं जंगल में नहीं सोते, तो हम ज़्यादा सो सकते हैं. चौथा है मेटाबॉलिक रेट, कि आपके शरीर कितना ज़्यादा एनर्जी बना रहा है. आप खाना खाते हैं, उसको पचाने का काम, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट. जैसे हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि जानवर इतने घंटे सोते हैं, हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि हमें सोना चाहिए ज़्यादा. तो इससे तो मन में बायस एक बन जाएगा कि अब जब नींद आ रही तब सो जाओ, लेकिन जब उठते हैं तब फिर कुछ काम नहीं करते, तब फ़ोन चलाते हैं. ये तो बायस ही क्रिएट कर रहे हैं. जो चीज़ होने वाली है अगले कुछ सालों में, जो कि अभी पिछले कुछ सालों में हुई है, वो ये कि मोबाइल देखने के लिए हम कम से कम सोएंगे. तो आप चाहे मोबाइल देखें चाहे ना देखें, नींद तो आपकी बर्बाद हो ही रही है. इसी समय कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं. हाँ, चींटियां होती हैं, हाँ, दिन भर में 250 नैप्स लेती हैं, जो कि 1-1 मिनट की होती है, और ये टोटल 4 घंटे होती है, 4 घंटे 48 मिनट. मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि नींद बेहोशी नहीं है, और मैं रोज़ नींद को यूज़ कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए.
आज भी मैंने नींद में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये नींद किस नींद की बात कर रहे हैं? तो होती है जिसमें आप 9 घंटे की लगातार नींद लेते हैं, एक ये होती है सारी नींद, आप 1 घंटे की नींद में भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, बशर्ते आप सोने से पहले अपने माइंड को काम रख सकें। नींद में जाने से पहले आपका माइंड कम से कम डिस्ट्रैक्टेड हो। मैं सबसे आज जो मेरे नींद बनाने का, जो स्लीप बनाने का पर्पज़ है स्लीप सीरीज़ का, वो 2 पर्पज़ है। एक तो मैं चाहता हूँ नींद आपके लिए मंदिर हो जाए। मंदिर में आप नहा धो के जाते हैं, इसमें आप शांत होकर जाएं, टाइमली जाएं। फिलहाल आप जाते हैं 3 बजे 4 बजे, वो ना करें। अगर ऐसे ही करते रहे तो कुछ टाइम के बाद आपको बुढ़ापे में वैसे ही भी होता है, जबकि होना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में कम नींद आती है, बहुत टॉर्चरस होता है बूढ़े लोगों को, जबकि नहीं होना चाहिए, नींद आनी चाहिए, ये बताते हैं। उसके लिए जैसे आदमी एक्सरसाइज करता है, ऐसे ही नींद को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूँ नींद आपके लिए एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो। आगे ये भी बात करेंगे, अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो क्या होता है, ये भी बात करेंगे। बट ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि आप नींद के सब्जेक्ट के कम से कम समझ के तो माहिर हो जाएं, क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी चीज़ को समझता है तो उसको बहुत इज्जत से हैंडल करता है। मैं एक दिन एक स्पाइडर के साइंटिस्ट से मिला था, तो बहुत प्यार से स्पाइडर को पकड़ कर ले जा रही थी। उसका नाम जानती थी, मकड़ी। अलग अलग मकड़ियों की स्पीसीज़ होते हैं, तो बहुत ही प्यार से उससे बात कर रही थी, मतलब उसको प्यार से इकट्ठा करके ले जा रही थी। तो कम से कम आप नींद को वो रिस्पेक्ट दे सकें जो डिज़र्व करता है। और इसी के साथ साथ धीमे धीमे अगर आप रमण की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हमारे साथ और ज़ेनोवा भी पढ़ रहे हैं, तो जो आदमी बहुत रिस्पेक्टफुली सो सकता है और वो अपने आप को अगर तैयार करेगा तो मेडिटेशन भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है। जो आदमी सोता ही नहीं है, वो दिन में खाली सेंसेशन चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, तो वो आदमी ध्यान नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ आपका ब्रेन स्लीप के स्टेट में ये जो जाता है जब और जब निकलता है वो पकड़ सके। मैं इसको कई बार पकड़ता हूँ। मैं यहीं पर 3 स्टेप कर रहा था, 3 स्टेप करते करते मेरा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ जगने से सोने में, लेकिन मुझे पता चला, और फिर जब मैं जगा तो मुझे पता चला। अगर ऐसा हो सकता है तो आप नींद में भी जगह जगह घुस सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नींद एक एक्सपेरिमेंट की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि यार थक गए, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब चलो सो ही जाते हैं मजबूरी में। अगर ऐसा है तो आप नींद को इस्तेमाल नहीं कर सकते और फिर नींद आपसे रूठ जाती है, बीमारी हो जाती है। ये चैप्टर सबसे बोरिंग लगेगा क्योंकि आपको लगेगा जानवर के बारे में बात हो रही है, बट जानवर आप साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं नींद के। आप जैसे फिल्म मेकर हैं तो आप अलग अलग जॉनरा के बारे में पढ़ते हैं, आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो आप अलग अलग पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नींद तो आपकी ही पावर है, आपके जानवरों के पास भी है। देखिए, आप कितना सिक्योर हैं उसी हिसाब से आपको नींद आएगी। आजकल बड़ी मम्मी पढ़ रही हैं, टेंशन में हैं, रोज़ पढ़ती हैं, टेंशन में रहती हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नींद कम आ रही है उनको। आप कितना ठूस ठूस के खाना खाते हो उसी हिसाब से आपको अच्छी या बेकार नींद आएगी। To me, this speaks of the fact that sleep has likely been shaped by numerous forces along the evolutionary path and involves a delicate balancing act between meeting the demand of waking survival, example hunting prey, obtaining food in as short time as possible, minimizing energy expenditure of the threat risk, and serving the restorative physiological need of an organism that is higher metabolic rate, requires greater cleanup efforts during sleep, and tending to more general requirements of organisms community. ज़ेनोवा में हमने पढ़ा है कि अगर आप कम खाते हैं तो आपको नींद कम चाहिए होगी, लेकिन अगर आप बहुत काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको नींद आएगी और आपको सोना चाहिए।
ऑथर कह रहे हैं हमने जो समझा है उसके हिसाब से एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है नींद। डेलिकेट मतलब नाजुक, बैलेंसिंग एक्ट है, बैलेंस करने की क्रिया है। जहाँ एक तरफ आप दिन में काम करते हैं हंटिंग, ऑब्टेनिंग फूड, नौकरी, जानवर शिकार करता है, हम लोग नौकरी पेशा करते हैं ताकि हम खाना इकट्ठा कर सकें कम से कम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में। और दूसरी तरफ वो सो करके अपनी बॉडी का क्लीनअप करता है, ठीक करता है, रिपेयरिंग करता है ताकि वो जनरली तैयार हो सके। लास्ट पैराग्राफ है, नेवरदलेस even our most sophisticated predictive equations remain unable to explain far-flung outliers in the map of slumber। हमारे पास ढेर सारी मशीनें हैं, ढेर सारे लॉजिक हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जो आउटलायर स्लीपर्स हैं, जो अजीबोगरीब टाइप से सोते हैं, वो इतना ऐसे कैसे सोते हैं, क्यों सोते हैं। Species that sleep much, example bat, and those that sleep little, like giraffes, which sleep just 4 to 5 hours। कुछ जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, जैसे कि चमगादड़ 19 घंटे, और कुछ जानवर जैसे कि जिराफ बहुत कम सोते हैं, जैसे कि 4-5 घंटे। Far from being a nuisance, I feel these anomalous species may hold some of the key to unlocking this puzzle to the sleep needs। ये anomalies नहीं है, anomalies मतलब आप सोचेंगे छोड़ो यार इसको क्या पढ़ना, ये तो बहुत ज़्यादा सोता है, अरे ये तो बिल्कुल नहीं सोता है, इसको छोड़ो। नहीं, क्या पता जब इनकी नींद को हम समझ पाएँ तो स्लीप के कुछ सीक्रेट्स हमको पता चल सके। They remain delightfully frustrating opportunity for those of us trying to crack the code of sleep across animal kingdom। ये सारे के सारे जानवर जो एनॉमलीज हैं, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत कम सोते हैं, वो हमारे लिए डिलाइटफुली फ्रस्ट्रेटिंग अपॉर्चुनिटी है। क्या मज़ेदार 3 अक्षर को साथ में यूज़ किया है। डिलाइटफुली मतलब खुशी खुशी, मज़ेदार। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब परेशान करने वाला, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। इनको समझना मज़ेदार चीज़ भी होगा, लेकिन कोशिश करें, समझ में नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है, लेकिन ये मौका है इन जानवरों को पढ़ना और समझना नींद के लिए। क्योंकि अगर उनको हम समझेंगे तो हम स्लीप का कोड क्रैक कर पाएंगे कि क्या है स्लीप। And within that code, perhaps, and as yet undiscovered benefits of sleep we never thought possible। और शायद उसके ज़रिए हम लोग ऐसी चीज़ों को खोज पाएंगे जो आज तक हमने सोचा भी नहीं कि पॉसिबल हैं। सारे जानवर सोते हैं, कुछ कम सोते हैं, कुछ ज़्यादा सोते हैं। अभी तक जिनोगा भी इसी को कहती है, ऐसी कहती है, और हम भी जानते हैं स्लीप क्या है, लोग नहीं जानते। मशीनें नहीं सोती। कल पढ़ेंगे टू ड्रीम और नॉट टू ड्रीम, सपना देखना या नहीं देखना। जानवरों पर ही रहेगा ये, ज़्यादातर चैप्टर जानवरों की स्लीप के ऊपर है।